आइए, तो आपके पास आपने टेस्ट बनाया होगा और मुझे उम्मीद है कि टेस्ट में आप 25 में 25 नंबर लाए होंगे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो गलत है, जो हमने पढ़ा उसी को यहाँ यूज करना है, चाहे वह फिक्स प्रीपोजिशन हो। और फिक्स प्रीपोजिशन के लिए पीडीएफ में जाना न भूलेंगे, क्योंकि वही आपको काम आएगा। देखिए, वी शुड अबाइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक, जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं उसे मानना चाहिए। देखिए, एक वर्ड होता है एबाइड बाय, जिसका मतलब होता है मानना। तो आप देखिए, अबाइड के बाद क्या लगा हुआ है, टू नहीं बनेगा, यानी इस टू के बदले बनेगा बाय। उत्तर बोलो 2 नंबर। तो आपका पहला का उत्तर बन गया 2। अबाइड के बाद क्या लगेगा, बाय, मतलब मानना। नेक्स्ट है 2 नंबर, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट। देखिए, दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। आप सबको पता है कि सेट टू से जिस भी इनडायरेक्ट में बदलेगा, चाहे टोल्ड रहे, रिक्वेस्ट रहे, ऑर्डर रहे, आस्क्ड रहे, सब में नो प्रीपोजिशन, यानी ये नहीं बनेगा। उत्तर नंबर 1 होगा। आप कहते हो ही सेड टू मी, और इसको जब तोड़ते हो आप बनाते हो ही टोल्ड मी, यानी ये या तो सेड रहेगा तो टू लगेगा, लेकिन टोल्ड रहेगा कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए यहां पर टोल्ड के बाद टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर उत्तर, और ये रहा 3। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। क्या लगता है, रनिंग इन द हाउस कि रनिंग इनटू द हाउस? यानी यहां क्या होगा, इनटू, बाहर से अंदर की ओर आता हुआ प्रतीत हो, इनटू लगेगा, यानी यहां बना रनिंग इनटू द हाउस। उत्तर बन गया आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, बीइंग अ गुड स्विमर, बहुत बढ़िया तैराक है। तैराक है, स्विमर का मतलब तैराक। ही कुड कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग, फ्लोट माने होता है तैरना, इन द सरफेस, सतह पर। तो सतह, लेक, लेक का मतलब झील, झील के सतह पर फ्लोट तैरेगा। तो सतह पर के लिए हम लोग क्या यूज करोगे, इन की ऑन, ऑन, यानी ये आपका इन गलत है, यहां बनेगा ऑन। फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, यानी उत्तर बन जाएगा 4 का 3 नंबर। फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, उत्तर बन गया 3 नंबर। 5 नंबर, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। गौर से देखिए, यहां पर लास्ट आया, आप जानते हैं नो प्रीपोजिशन प्लस लास्ट, नेक्स्ट या टुडे या यस्टरडे या सून, यानी सून आ जाए, लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, टुडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इसके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जहां लास्ट, नेक्स्ट, टुडे, यस्टरडे आए, इसके पहले किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो आपके इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑन का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा, इसलिए उत्तर नंबर बनेगा हमारा 1। लास्ट हो, नेक्स्ट हो, टुडे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, सून हो, इनके पहले किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन नहीं। उत्तर बना आपका लास्ट के पहले ये ऑन, नो नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट है, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस। बहुत ज्यादा पैसा उस घर पर नहीं लगाया। अनलेस ही थिंक
ऑफ मूविंग इन सून। अभी देखो यहां पर वर्ड आ गया सून। अभी तुमने देखा इस सून के पहले नो प्रीपोजिशन। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर इन लगाऊंगा ये गलत हो जाएगा, यानी उत्तर बनेगा 3 नंबर। क्या बना? ही थिंक्स ऑफ मूविंग सून। सून के पहले नो प्रीपोजिशन, इन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर 3। 7, The United Nations inquired for a ceasefire. Inquire प्लस NP बोले तो नो प्रीपोजिशन। जब NP लगाएंगे, नो प्रीपोजिशन लगाएंगे, यानी फॉर का प्रयोग नहीं होगा, तो उत्तर बनेगा 2 नंबर। क्या लगा? NP का मतलब बोले तो नो प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर 2। 8, द लवर्स। लवर्स का मतलब क्या हुआ जी? प्रेमी और प्रेमिका दोनों हो गया। प्रेमी एवं प्रेमिका कितने लोग हो गए? अरे बोलो, शर्माता का है, 2 लोग हो गए। वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर। बिसाइड माने एक दूसरे के। अब बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। बिसाइड के बगल में, और बिसाइड्स के अलावे। क्या बनेगा? प्रेमिका के अलावे किसी और को लेके जा रहा है। हाँ, यानी यहां पर ये बिसाइड के बदले क्या बनेगा? बिसाइड। एक दूसरे के बगल अगल में चल रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं। उत्तर बनेगा इसका 3 नंबर। नहीं, ये 2 ही नंबर है। हाँ, 2, 3, 4। ठीक है भाई, यानी 8 का उत्तर हो गया 2 नंबर। 8 का उत्तर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट है, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। प्रेफर क्या लेता है जी? 2 को लेता है। उत्तर नंबर बोलो 3। प्रेफर किसको लेता है? 2 को। जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल 2 को लेगा। उत्तर नंबर 3 होगा। 10 नंबर, हिज कंपोजिशंस इज इंफीरियर। फिर से देखो देन आ गया, इंफीरियर के बाद भी 2 लगता है। उत्तर नंबर होगा 3। प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, सब के बाद 2 लगेगा। नेक्स्ट है 11, ही इज एक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर। अरे यार, एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ लगता है। दोषी होना है ना। एक्यूज के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है। दोषी होना, इसलिए उत्तर नंबर होगा इसका 11 का 2 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, I was shocked when he told me that the old woman died by cancer, died of रोग से मरना, died from अन्य कारण से मरना। बोलिए उत्तर क्या बनेगा? यहां पर बाई के बदले ऑफ होगा। क्या बनेगा? ओल्ड वुमन डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर रोग हो गया। उत्तर नंबर होगा 3। 13 नंबर, आई विल नॉट एग्री टू द प्रपोजल। एग्री के साथ आपको याद होगा सहमत होना, विथ व्यक्ति के साथ लगेगा, एट चीजों के साथ लगेगा, लेकिन टू प्रपोजल के साथ लगेगा, है ना। एग्री सहमत होना, विथ व्यक्ति के साथ एग्रीड विथ राम, एग्रीड एट हिज बिहेवियर, एग्रीड टू हिज प्रपोजल। हाँ, तो यानी यहां पर टू आपके पास है क्योंकि आगे प्रपोजल है। नो एरर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर 4।
क्वेश्चन नंबर 14, देयर वॉज नो वन फ्रॉम अमेरिका बिटवीन द मेनी टूरिस्ट इन द ट्रेन। अब मेनी टूरिस्ट है, बिटवीन का प्रयोग केवल दो के लिए, तो यहां पर बिटवीन के बदले आपके पास होगा एमंग। उत्तर नंबर होगा इसका 3 नंबर। एमंग माने दो से अधिक के लिए और बिटवीन माने दो के लिए। उत्तर बना आपका 3 नंबर। 15, द इंडियन गवर्नमेंट्स प्राइमरी गोल इज टू रिडक्शन पॉवर्टी। आप देखो टू के बाद V1 आता है, जैसे टू गो कहते हो, तो यहां रिडक्शन गलत है, यहां बनेगा टू रेड्यूस, कम करना। उत्तर नंबर 3 हो गया। टू रिडक्शन ना होकर टू रेड्यूस बनेगा। उत्तर नंबर होगा 3। ड्यू टू हेवी रेन, भारी वर्षा के कारण मैच को कॉल्ड डैश, कॉल ऑफ। इसका मतलब होता है रद्द कर देना। कॉल ऑफ का मतलब रद्द कर देना, हो गया। यानी कॉल ऑफ का मतलब रद्द कर देना। उत्तर नंबर 2 होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, they abandoned their comrades, छोड़ दिया। their comrades यानी सेना के लोगों को, कॉमरेड छोड़ दिया। कहां? वोल्स के बीच में, वोल्स भेड़ियों के बीच में। तो भेड़िया का मतलब एक दो कितना अधिक, मैंने क्या होगा आपका एमंग आएगा, एमंग द वोल्स। 18, पोर द जूस, डाल दो जूस को। कहां? ग्लास के अंदर, तो बाहर से अंदर क्या होगा? इनटू। पोर द जूस, ग्लास के अंदर क्या होगा? इनटू। 19, आई इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के बाद ऑन लगता है, यानी जोर डालना। बोलो उत्तर 1 नंबर। इंसिस्ट क्या लेगा? ऑन को लेगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा डैश हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट क्या लेता है जी? ऑन को लेता है, मतलब बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना। उत्तर नंबर 1 होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21, फार डैश फीलिंग सॉरी शी कंटिन्यूड टू बिहेव बैडली। फार फ्रॉम, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम, यानी क्या लगेगा यहां पर? फ्रॉम। जैसे ही फार आएगा फ्रॉम ही होगा। उत्तर नंबर होगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 22, टर्न द लाइट, बिजली बत्ती पंखा को क्या कर दो? बिफोर यू गो टू बेड, क्या कर दो? लाइट को ऑफ, पंखा को ऑन। लाइट को ऑफ करेगा, यानी ऑफ होगा यहां पर, और पंखा रहता तो ऑन कर दो भाई। 23, हिज पाथ वाज बीसेट विथ डिफिकल्टीज। क्या है? विथ। इसका मतलब होता है कठिनाइयों से भरा होना। कठिनाइयों से भरा होना। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो गया 2 नंबर। 24, स्मॉल पॉक्स, चेचक,
हैज बीन इरेडिकेटेड, खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कहां से? भारत से का वर्ड कौन आएगा? 2 नंबर, 2 नंबर होगा, एकदम पक्की बात है। स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया गया इंडिया से, 2 नंबर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ब्रेड इज यूजुअली मेड डैश व्हीट। देखो, मेड के बाद ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। मेड ऑफ यानी कोई चीज ऐसा बनना जिसमें आपकी भागीदारी न हो, बिना भागीदारी वाला। और फ्रॉम, भागीदारी होना। अब देखिए कैसे हुआ, माने बिना भागीदारी वाला बनना और भागीदारी वाला बनना। ध्यान से देखिए, अगर हम कहेंगे ए वीक इज मेड डैश 7 डेज, तो आप इसमें कोई भागीदार बने हुए हैं? अगर एक वीक 7 दिन में बनता है तो आपकी भागीदारी नहीं है। इसका मतलब यहां क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। लेकिन जब ब्रेड बनता है व्हीट से तो भागीदारी तो करना पड़ेगा यार, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर अगर मैं कहता हूं तो क्या बनेगा? फ्रॉम। क्या बनेगा? मेड फ्रॉम। यानी भागीदारी अगर आपका है तो फ्रॉम, भागीदारी नहीं है तो ऑफ। याद रख लो। तो इस तरह से पहले सेट को आप लोगों ने पूरी तरह से ईमानदारी से आपने बनाया। 25 क्वेश्चन में आप कितना बनाए ये आप लोग अपना अपना जांच लें, दोबारा बनाएं, तिबारा बनाएं और तब देखें कि आप कितना उत्तर ले पाते हैं।